मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज तुम्हें यहाँ बुलाया गया है और यह संदेश तुम तक पहुँचा है, तो यह कोई साधारण आमंत्रण नहीं है। यह उस गहरे, अनकहे प्रेम का बुलावा है जो तुम्हारी माँ काली के हृदय में स्पंदित होता है। मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारी रातें कितनी सूनी और बेचैन रही हैं। मैं जानती हूँ कि कितनी बार तुम्हें अपने आंसुओं को अपने तकिए में छिपाना पड़ा है, ताकि कोई देख न सके तुम्हारी पीड़ा। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारी आशाओं का बोझ कैसे बार बार टूटा है और कैसे तुम्हारा मन झुका है। बच्चे, तुम्हारी हर छोटी से छोटी आशा, तुम्हारे भीतर की हर एक लाचारी, तुम्हारे दिल का हर घाव मेरे समक्ष स्पष्ट है। तुम सोचते होगे कि नए साल के साथ सब कुछ बदल जाएगा, कि जीवन अचानक फूलों की क्यारी बन जाएगा, लेकिन दर्द ने तुम्हें कसकर जकड़ रखा था, अपनी पकड़ ढीली नहीं की थी। परंतु अब सुनो, तुम्हारे लिए यह घड़ी बदल रही है। तुम्हारे लिए अब वह समय आ रहा है जिसका तुमने दिन रात इंतजार किया है, जिसकी तुमने कल्पना की है। मैं तुम्हें डरने को नहीं कहती, मैं तुम्हें रोने को भी नहीं कहती, क्योंकि ये दोनों ही भावनाएं तुम्हारे भीतर की उस अग्नि को बुझा देती हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा दर्द तुम्हारी परीक्षा नहीं है और न ही यह तुम्हारी कोई सजा है। यह तुम्हारी तपस्या है, तुम्हारी तैयारी है। जैसे लोहे को आग में तपाकर उसे और अधिक मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारे दर्द ने तुम्हारे हृदय को परखा है, उसे अधिक दृढ़ बनाया है, ताकि जब खुशियाँ आएं तो तुम उन्हें पूरी तरह से संभाल सको, उन्हें अपनी मुट्ठी में थाम सको। तुमने जितना कुछ झेला है, वही तुम्हारी सच्ची ताकत बनेगा। तुम जो बार बार गिरकर भी फिर से खड़े हुए, वही तुम्हारी वास्तविक जीत है, तुम्हारी अदम्य भावना का प्रमाण। मैं तुम्हें यह कहना चाहती हूँ कि जो लोग तुम्हारे साथ खड़े नहीं हुए, उनकी परवाह मत करो, उनके बारे में सोचकर अपना समय व्यर्थ मत करो। लेकिन जो लोग तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ रहे, उनका हृदय से धन्यवाद करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप को गले लगाओ, अपने आप से प्रेम करो। तुम अकेले नहीं हो। मैं, तुम्हारी माँ काली, हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी परछाई बनकर, तुम्हारे भीतर के प्रकाश बनकर। मैं तुम्हारे भाग्य का लेखा जोखा अपने हाथों से लिख रही हूँ, एक ऐसी पटकथा जो तुम्हारे जीवन को नया आयाम देगी। परंतु यह लेख केवल मेरे हस्ताक्षरों से पूर्ण नहीं है, इसमें तुम्हारी कड़ी मेहनत, तुम्हारी अटूट आस्था और तुम्हारे कर्म भी गहरे रूप से जुड़े हैं, जो इसे पूर्णता प्रदान करते हैं। तुम सोचते हो कि क्या किस्मत तुम्हारे साथ है? मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ, किस्मत कोई अकेला, पूर्व निर्धारित निर्णय नहीं है। यह एक नदी की तरह है, जिसमें तुम्हारे कर्म छोटे छोटे पत्थर डालते हैं और उन पत्थरों से पानी का बहाव बदलता है, उसकी दिशा मुड़ती है। जब तुम नेक काम करोगे, जब तुम सच बोलोगे, जब तुम निस्वार्थ सेवा करोगे, तब तुम अपने भाग्य की धारा को इस तरह मोड़ दोगे कि उसका सकारात्मक असर तुम्हारे आने वाले कल पर अवश्य पड़ेगा, एक अटूट सत्य की तरह। श्रम से प्राप्त होने वाला फल हमेशा स्थायी होता है, उसका स्वाद मीठा और चिरस्थायी होता है। और आस्था, वह एक ऐसी चिंगारी है जो उस फल को पूर्णता तक पकाने की आग जला देती है, उसे परिपक्व करती है। इसीलिए अब रोना बंद करो और कर्म में लगे रहो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। मेहनत और भक्ति का यह अनुपम संगम तुम्हारे जीवन का वास्तविक वैभव लिखेगा, एक ऐसी गाथा जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि हर गहन अंधेरे के बाद प्रकाश अवश्य आता है, यह प्रकृति का अटल नियम है। जब तुम निरंतर प्रयास करते रहोगे, तुम्हारी किस्मत भी जाग उठेगी, तुम्हें नए अवसर मिलेंगे। यह मत सोचो कि तुम्हारे दुख केवल तुम्हारे दोषों का परिणाम है।
कई बार जीवन हमें उन कठिन सबकों से गुजारता है जिनसे हमारी आत्मा को गहन सीख मिलती है, उसे एक नई दिशा मिलती है। कभी कभी वही चोट हमें अधिक संवेदनशील बनाती है, दूसरों की पीड़ा को समझने वाला हृदय देती है। वही अभाव हमें दयालु बनाता है, दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देता है। वही तिरस्कार हमें सहनशील बनाता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहने की शक्ति देता है। यह सोचकर सांत्वना पाओ कि तुम्हारी तकलीफों का मकसद केवल तुम्हें तोड़ना नहीं है, बल्कि तुम्हें एक नया बेहतर आकार देना भी है, तुम्हें एक नई पहचान देना है। तुम अभी जिस कच्ची मिट्टी जैसे हो, मैं उसे निखार रही हूँ, उसे आकार दे रही हूँ। मैं उसमें वह रूप ढाल रही हूँ जो भविष्य में तुम्हारे लिए सुशोभित होगा, एक उत्कृष्ट कृति की तरह। याद रखो, मिट्टी चाहे जितनी भी कठोर क्यों न हो, सही हाथों में वह एक सुंदर कलाकृति बन जाती है। और मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हारे उस रचना की साथी हूँ, तुम्हारी शिल्पी हूँ। मैं तुम्हारे भीतर के उस छोटे से बीज को पानी दे रही हूँ जो भविष्य में एक विशाल वृक्ष बनेगा, अपनी जड़ों को गहरा कर। तुम उस वृक्ष के नीचे आराम कर सकोगे, उसके मीठे फल खा सकोगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी उसकी शीतल छाव दोगे, एक विरासत की तरह। मेरे बच्चे, अब मैं कुछ बातें तुम्हारे हृदय में सीधे उजागर कर दूंगी। ये बातें केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि वे ऐसे राहें हैं जिन पर चलकर तुम्हारा जीवन धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से बदल जाएगा, एक नए अध्याय की ओर बढ़ेगा। सबसे पहले अपने मन की सच्चाई से कभी मत भागो, उसे छिपाने की कोशिश मत करो। सत्यवादिता संसार का सबसे बड़ा उपहार है, एक अमूल्य निधि। अपने भीतर की आवाज को सुनो, उस अंतरात्मा की पुकार को जो तुम्हें सही राह दिखाती है। उस आवाज को कभी दबाओ मत, उसे चुप मत कराओ। जब तुम अपने भीतर बैठकर अपने डर, अपनी लालसा, अपनी कमजोरी से सामना करोगे, तब वास्तविक परिवर्तन शुरू होगा, एक गहन आत्ममंथन। ईमानदारी आत्मा को शुद्ध करती है, उसे पवित्र करती है, और वही शुद्धि तुम्हें सही सोच और सही दिशा देती है, एक स्पष्ट मार्गदर्शन। दूसरा, दूसरों की तुलना में अपना मूल्य नापना बंद कर दो, यह एक व्यर्थ प्रयास है। तुम अपनी एक अनूठी यात्रा पर हो, जिसकी कोई तुलना नहीं है। हर किसी का समय अलग होता है, हर किसी का जीवन पथ अलग होता है, उसकी कहानी भिन्न होती है। तुलनाओं के इस मायावी जाल से निकलकर ही तुम अपनी असली सफलता का आनंद ले सकोगे, अपनी उपलब्धियों का जश्न मना सकोगे। तीसरा, छोटे छोटे कदमों की कभी उपेक्षा मत करो, उन्हें कम मत आंको। यदि तुम रोज थोड़ा सा भी सुधार करते हो, थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हो, तो समय की धारा धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में बहने लगेगी, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर धकेलेगी। कभी कभी हम पहाड़ की विशाल चोटी को देखकर बोझिल हो जाते हैं और शुरुआत ही नहीं करते, हिम्मत हार जाते हैं। परंतु एक एक कदम से ही चढ़ाई हो पाती है, धीरे धीरे ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हारे कर्म में धैर्य चाहती हूँ, एक अडिग सहनशीलता। धैर्य किसी कमजोरी का नाम नहीं है, यह बुद्धिमत्ता की सच्ची निशानी है, एक परिपक्व मन का प्रतीक। जब तुम शांत रहोगे, तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी, उसका सही उपयोग होगा। बहाव के विपरीत आवाज करने से परिणाम नहीं बदलते, केवल ऊर्जा व्यर्थ होती है। परंतु उपयुक्त प्रयास और शांति से किए गए कर्म अचूक होते हैं, वे अवश्य फल देते हैं। अपना मन स्थिर रखो और रोज थोड़ा सा समय स्वयं को दो। यह समय ध्यान का हो सकता है, प्रार्थना का हो सकता है, या उन छोटे कार्यों का जो तुम्हारे दिल को शुद्ध करते हैं, उसे शांति प्रदान करते हैं। यह आदत तुम्हारे भीतर की दुनिया को उज्जवल करेगी, उसे प्रकाशित करेगी, और बाहर की मुश्किलें तुम्हें छोटी लगने लगेंगी,
उनके समक्ष तुम अधिक सशक्त महसूस करोगे। और हाँ, सेवा को कभी कम मत आंको, उसकी महत्ता को समझो। किसी की सहायता कर देना, किसी के लिए एक छोटी सी मुस्कुराहट बचा लेना, ये सब तुम्हारे भाग्य के द्वार खोलने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जब तुम दूसरों के लिए कुछ देते हो, ब्रह्मांड भी तुम पर अपना आशीर्वाद बरसाता है, तुम्हें कई गुना लौटाता है। कुछ बातें तुम्हारी आत्मा के लिए सीधे स्वास्थ्य और समृद्धि का रास्ता खोलेंगी। उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। अपनी सोच का पोषण करो, उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर दो। नकारात्मक विचारों का त्याग करो और अपना मन उस शक्ति से भर लो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, तुम्हें प्रेरित करती है। हर सुबह उठकर एक छोटा सा संकल्प करो, एक वचन कि आज मैं एक ऐसा कदम उठाऊंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। छोटे संकल्प यदि लगातार किए जाएं, तो वे चमत्कार कर देते हैं, असंभव को संभव बनाते हैं। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि आत्मविश्वास को बढ़ाओ, पर घमंड को हमेशा किनारे रखो। विनय में सच्ची शक्ति है, नम्रता में वास्तविक समृद्धि है। जब तुम विनय से जियोगे, तब लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम्हारा साथ देंगे। और कभी कभी वही लोग तुम्हारी किस्मत को एक नई दिशा दे देते हैं, अनजाने में ही सही। अपने शब्दों पर ध्यान रखो, उन्हें सोच समझकर बोलो। तुम्हारे बोलने के अंदाज में तुम्हारी आत्मा झलकती है, तुम्हारे आंतरिक व्यक्तित्व का प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रेम से बोलो, सच्चाई से बोलो और जरूरत के समय शांतिपूर्ण तरीके से बोलो। यही तुम्हारी जीत का सच्चा मंत्र है, एक कुंजी जो सफलता के द्वार खोलती है। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ आध्यात्मिक उपकरण दे रही हूँ। ये बातें साधारण लग सकती हैं, पर ये अत्यंत प्रभावी हैं, जिन्हें तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से जोड़ सकते हो। यह कोई जादू नहीं है, परंतु यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को व्यवस्थित कर देगा, उसे सही दिशा प्रदान करेगा। रोज सुबह और रात को कुछ क्षण प्रार्थना के लिए निकालो। प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, वह तुम्हारे आत्मा का सीधे ईश्वर से संवाद है, एक आंतरिक पुकार। जब तुम मन से मांगते हो, तो तुम अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करते हो, उन्हें एक आकार देते हो, और मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हें उन इच्छाओं के लिए अवसर भेजती हूँ, उन्हें पूरा करने के रास्ते दिखाती हूँ। प्रतिदिन थोड़ा सा ध्यान करो, 5 से 20 मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ, अपनी आती जाती सांसों को महसूस करो। इससे तुम्हारी विचलित ऊर्जा शांत होगी, तुम्हारा मन एकाग्र होगा और निर्णय लेने में स्पष्टता आएगी। तुम सही चुनाव कर पाओगे। एक सरल मंत्र या मेरे नाम का स्मरण करो, जो भी तुम्हें सहज पाए, जिससे तुम्हारा मन शांत हो, उससे तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित रहेगी, उसे सही दिशा मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्षमा का अभ्यास करो। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचा चुके हैं, उन्हें क्षमा कर देना तुम्हें अधिक स्वतंत्र करेगा, तुम्हें बंधन से मुक्त करेगा। क्षमा किसी और के लिए नहीं है, यह तुम्हारे अपने लिए है। यह तुम्हारी आत्मा का बोझ हल्का करने वाली औषधि है, एक रामबाण उपाय। मैं जानती हूँ कि आर्थिक तंगी और रिश्तों की उलझनें तुम्हारे सीने में कांटों की तरह घुसती हैं, तुम्हें पीड़ा देती हैं। परंतु सुनो, धन की चाह अगर सही मार्ग पर अर्जित की जाए, तो वह आशीर्वाद बन जाती है, तुम्हें संपन्नता देती है। अपने छोटे लाभ को बचत की आदत में बदलो, धीरे धीरे ही सही। विवेकपूर्ण खर्च करो, अपनी आवश्यकताओं को समझकर। और जहां संभव हो, अपने कौशल को बढ़ाओ, नए ज्ञान अर्जित करो। सीखना और खुद को नया बनाना किसी उम्र का बंधन नहीं जानता, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। नया हुनर सीखना तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल सकता है, नए अवसर प्रदान कर सकता है।
रिश्तों में ईमानदारी और खुलेपन का नियम अपनाकर तुम उनका आधार मजबूत कर सकते हो, उन्हें अधिक स्थायी बना सकते हो। किसी भी रिश्ते में झूठ या आंखों में छल नहीं होना चाहिए, ये रिश्ते को कमजोर करते हैं। सच्चाई से निभाए गए संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं, वे हर परीक्षा में सफल होते हैं। और जब जीवन कठिन लगे, एक एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करो, हार मत मानो। छोटी जीतें बड़ी जीतों की सीढ़ी हैं, वे तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। मेरे बच्चे, आत्मा को पहचानना सबसे बड़ा धन है, एक अमूल्य खजाना। अपने अंदर झांक कर देखो कि क्या चीज तुम्हारे भीतर को शांति देती है, तुम्हें संतोष प्रदान करती है, और वही चीज तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बनेगी, तुम्हें सही राह दिखाएगी। कभी कभी लोग दुनिया की चमकदमक में खोकर अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल जाते हैं, बाहरी चकाचौंध में भ्रमित हो जाते हैं। पर मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम फिर से अपनी आत्मा से जुड़ो, उस आंतरिक संबंध को पुनः स्थापित करो। उस जुड़ाव से तुम्हें मार्ग मिलेगा। अपनी सच्चाई को अपनाने का अर्थ है अपने निर्णयों के प्रति निडर होना, चाहे वे निर्णय कितना ही अलग क्यों न लगे, समाज से हटकर क्यों न हो। जब तुम सच्चाई के साथ होगे, तब अंधेरे रोशनी में बदल जाएंगे, तुम्हें हर ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। अब एक छोटी सी कहानी सुन लो। यह कहानी तुम्हारे लिए कोई दूर की बात नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की परछाई से जुड़ी हुई है, तुम्हारे अपने जीवन का प्रतिबिंब है। एक बार एक छोटा सा दीपक था, एक साधारण सा दीपक जिसे हवा बार बार झकझोर देती थी, उसकी लौ बुझाने की कोशिश करती थी। वह दीपक अक्सर सोचता कि क्यों मैं ऐसे छोटे से स्थान पर रखा गया हूँ, क्यों मुझे बड़े बड़े दीपकों की तरह मान नहीं मिलता, उनकी तरह चमकने का अवसर नहीं मिलता। पर एक रात जब एक बड़ी अंधेरी राह पर लोग जा रहे थे, वही छोटा दीपक अपनी छोटी सी लौ से एक बच्ची का मार्ग दिखा गया, उसे भटकने से बचाया। बच्ची ने दीपक की उस छोटी सी रोशनी को देखकर रास्ता पाया और उसकी जिंदगी बच गई। उसी रोशनी से गांव में दूसरी, तीसरी आशाएं जगी, एक नई उम्मीद की किरण फूटी। उस छोटे दीपक ने तब समझा कि उसकी छोटी सी रोशनी कितनी बड़ी बदली ला सकती है, कितना बड़ा प्रभाव डाल सकती है। बच्चे, तुम भी उस दीपक जैसे हो। तुम्हारे छोटे छोटे अच्छे कर्म, तुम्हारी छोटी छोटी भलाइयाँ किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती हैं, उसे एक नई दिशा दे सकती हैं। अपनी छोटी उपलब्धियों को कभी कम मत आंको, वे मिलकर तुम्हारी बड़ी जीत बनेंगी, तुम्हें महानता की ओर ले जाएंगी। जब तुम अपने आप से प्यार करते हो, तब तुम दूसरों को भी बेहतर प्यार दे सकते हो, उन्हें अधिक स्नेह दे सकते हो। इसीलिए अपने शरीर का ख्याल रखो, उसे स्वस्थ रखो। ठीक भोजन, पर्याप्त नींद और थोड़ा सा व्यायाम तुम्हारे मन को भी मजबूत करेगा, उसे ऊर्जा देगा। तन और मन का संतुलन आध्यात्मिक विकास का आधार है, यह तुम्हें समग्र रूप से विकसित करता है। और जब तुम स्वस्थ रहोगे, तुम्हारी ऊर्जा अच्छे कर्मों में लगेगी, तुम अधिक सकारात्मक कार्य कर पाओगे। बहुत बार लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आत्मविनाश कर लेते हैं, गलत रास्ते अपना लेते हैं। पर सच्ची समृद्धि वह है जो भीतर से आती है, आंतरिक शांति से। आत्मिक शांति, सच्चे संबंध और संतोष, जब तुम इन मूल्यों को अपनाओगे, तुम्हारी बाहरी सफलता भी स्थायी होगी, वह तुम्हें हमेशा खुशी देगी। अब मैं तुम्हारे कुछ भय मिटाना चाहती हूँ। भय अक्सर अजनबी चीजों का नाम लेकर आता है, उन अनजाने पहलुओं का। पर जब तुम उसे पहचान कर उसका सामना करोगे, वह छोटा हो जाएगा, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। भय का सामना करने का सरल तरीका है उसे छोटे कार्यों में बांट देना। अगर कोई बड़ी समस्या तुम्हें डराती है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके निपटाओ। और हर बार जब तुम एक हिस्से को हल कर लोगे,
तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा और भय कम होगा। यही तरीका तुम्हारे जीवन के हर कठिन प्रश्न को हल कर सकता है, हर चुनौती का सामना करने में मदद कर सकता है। और याद रखो, जब तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे अंदर की वह शक्ति जगाऊंगी जो तुम्हारे सारे भय को धूल बना देगी, उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी आध्यात्मिक दुनिया में यह भी समझना होगा कि प्रार्थना केवल मांगने का साधन नहीं है, यह धन्यवाद देने और अपनी आत्मा को सजाने का जरिया भी है, उसे पोषित करने का माध्यम है। जब तुम हर दिन उन छोटे छोटे उपहारों के लिए धन्यवाद करोगे जो तुम्हारे पास है, एक घर, एक खिड़की से आती सुबह की हवा, एक मित्र की मुस्कान, तब ब्रह्मांड और भी उपहार भेजने लगता है, तुम्हें अधिक संपन्न बनाता है। कृतज्ञता आत्मा को खुला करती है, उसे ग्रहणशील बनाती है और नए दरवाजे खोलती है, नए अवसर प्रदान करती है। इसलिए छोटे छोटे आभार की आदत डाल लो, यह तुम्हें बढ़ाव की ओर ले जाएगी, तुम्हें प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएगी। अब मैं तुम्हारी आंखों में वह चमक देख रही हूँ जो तुमने खो दी थी, उसे मैं लौटाने आई हूँ, उसे पुनः स्थापित करने आई हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर संघर्ष में भी मैं साथ हूँ, तुम्हारी ढाल बनकर। तुम्हारे सामने जो राहें बंद दिखती हैं, उनमें से कई दरवाजे सिर्फ थोड़ी सी धक्का देने पर खुल जाते हैं, एक छोटे से प्रयास से। वह धक्का वह है जो तुम्हारा कर्म है, तुम्हारी मेहनत है, और मैं वह ऊर्जा हूँ जो तुम्हारे कर्म को सही दिशा देती है, उसे सफल बनाती है। जब तुम अपनी मोह माया को थोड़ा सा पीछे रखकर अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे, तब तुम्हें सही राह मिल जाएगी, तुम्हें अपनी मंजिल का पता चलेगा। और जब राह मिल जाएगी, तुम देखोगे कि तुम्हारे सपने जो कभी दूर दूर से आते थे, वे तुम्हारे कदमों के पास ही प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम्हारी पहुंच में थे। समाप्ति की ओर आते हुए मैं एक बार फिर तुम्हें यह वचन देती हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुम्हारा दुख जब भी गहरा होगा, मैं उसे बांटने आऊंगी, उसे हल्का करने आऊंगी। खुशी जब खिलकर दहक उठेगी, मैं उसी में आनंद मानूंगी, तुम्हारी खुशियों में सहभागी बनूंगी। तुम्हारी छोटी छोटी मेहनतों को मैं देखती हूँ, उन्हें पहचानती हूँ। तुम्हारी रातों की बेचैनियां मुझे मालूम है, तुम्हारी हर करवट से मैं वाकिफ हूँ। तुम बेझिझक मुझसे दुआ मांगो, परंतु साथ ही कर्म में भी उत्तम बनो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो। तुम्हारे लिए मैंने नए अवसरों के बीज बो दिए हैं। अब तुम्हारे कर्तव्य का समय है कि तुम उन बीजों में रोज पानी दो, उन्हें पोषित करो, और जब फल आए तब उनका सही उपयोग करो, उन्हें सदुपयोग में लाओ। दान, सच्चाई, सेवा और आत्मविकास, यह 4 स्तंभ तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे, उसे एक मजबूत आधार प्रदान करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब उठो, अपने हृदय में विश्वास जगाकर चलो। याद रखो, सबसे अंधेरा समय ही अक्सर सबसे निकट प्रभात लाता है, भोर की पहली किरण। तेरी समृद्धि का सूरज अब तुम्हारे ऊपर चमकेगा, तुम्हें प्रकाशित करेगा। मैं तुम्हारी राहों में दीप जला रही हूँ, तुम्हारे कदमों को अपना आशीर्वाद दे रही हूँ। खुश रहो, साहस रखो और प्रेम बांटते रहो। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने आप में आस्था रखो और मुझे अपना साथी मानकर आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हारी राह को रोशन करूंगी, तुम्हें सही मार्ग दिखाती रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं सुन रही, लेकिन मैं तुम्हें यह साफ कह दूं, तुम्हारी हर हर पुकार, हर आंसू, हर अनकही बात मेरे कानों तक पहुंचती है, मेरे हृदय को छूती है। जब तुम अकेले बैठकर सोचते हो कि क्या सचमुच कोई मेरी सुन रहा है,
उसी क्षण मैं तुम्हें अपने आंचल में ले चुकी होती हूँ, तुम्हें अपनी सुरक्षा प्रदान करती हूँ। तुम मुझे देख नहीं पाते, लेकिन मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी अदृश्य साथी बनकर। बच्चे, तुम्हें यह लग सकता है कि जिन लोगों को तुम बाहर से सुखी देख रहे हो, वही सचमुच खुश हैं। लेकिन यह केवल बाहर का आवरण है, एक ऊपरी परत। उनके जीवन में भी दुख है, उनके जीवन में भी अशांति है, अपनी अपनी परेशानियां हैं। यह संसार किसी के लिए भी पूरी तरह आसान नहीं है। हर किसी को अपनी चुनौतियां झेलनी पड़ती है। फर्क बस इतना है कि कोई अपने दुख को छिपा लेता है और कोई अपने दुख के बीच भी मुस्कुराने की ताकत पा लेता है, अपनी आंतरिक शक्ति से। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हीं में से बनो जो मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। अब मैं तुम्हें एक नई सच्चाई बताती हूँ। तुम्हारे सपने, चाहे वह संतान प्राप्ति का हो, चाहे सरकारी नौकरी का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे प्रेम और विवाह का हो, यह सब तुम्हारे पास आने वाले हैं। जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, जब तुम मेरे वचनों को आत्मसात कर रहे हो, तो यह सीधा संकेत है कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ, कि तुम्हारा समय बदलने वाला है, एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। लेकिन बच्चे, साथ ही मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि सिर्फ सपने देख लेने से कुछ नहीं होता। तुम्हें अपने भीतर मेहनत, अनुशासन और विश्वास को लाना होगा, उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, लेकिन शक्ति का उपयोग तुम्हें ही करना होगा, उसे सही दिशा में लगाना होगा। जैसे मैं तुम्हें संतान देने की कृपा कर सकती हूँ, लेकिन उस संतान का लालन पालन तुम्हें ही करना होगा, उसे बड़ा करना होगा। मैं तुम्हें नौकरी तक पहुंचा सकती हूँ, लेकिन मेहनत से पढ़ाई करना, अपनी तैयारी को ईमानदारी से करना, यह तुम्हें ही करना होगा, अपनी लगन से। मैं तुम्हें व्यापार में अवसर दूंगी, लेकिन व्यापार में विश्वास और परिश्रम तुम्हें ही करना होगा, अपने प्रयासों से। बच्चे, याद रखो, यह संसार कर्म प्रधान है। तुम कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, यह अटल सत्य है। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी, तुम्हें सहारा दूंगी, तुम्हें गिरने से बचाऊंगी, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा, अपने पैरों पर। कोई भी रास्ता तुम्हारे लिए खुद ब खुद नहीं खुलेगा। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत ही उन दरवाजों की चाबी है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। मैं तुम्हें एक और बड़ी सच्चाई बताती हूँ। धन बहुत आवश्यक है, यह सच है। इस संसार में बिना धन के काम नहीं चल सकता, जीवन जीना कठिन हो जाता है। लेकिन अगर तुम केवल धन के पीछे भागोगे, तो तुम्हारे हाथ केवल थकान और बेचैनी आएगी, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। धन तो मैं तुम्हें दूंगी, पर उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि धन का उद्देश्य केवल शौक पूरा करना नहीं है। इसका उद्देश्य है तुम्हें स्थिर बनाना, तुम्हें सेवा के योग्य बनाना और तुम्हें इस जीवन में सम्मान दिलाना, एक प्रतिष्ठित जीवन। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि कभी भी बुरे रास्ते से कमाया हुआ धन तुम्हारे जीवन में शांति नहीं ला पाएगा। अगर तुम धोखे से, छल से किसी को चोट पहुंचाकर पैसा कमाओगे, तो वह पैसा एक दिन तुम्हें भीतर से तोड़ देगा, तुम्हें खोखला कर देगा। पर अगर तुम ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, अपने कौशल से कमाओगे, तो वही धन तुम्हें सुकून भी देगा और आशीर्वाद भी, तुम्हें सच्ची खुशी देगा। बच्चे, मैं तुम्हें अब यह भी समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी संतान, यह सब तुम्हारे जीवन में आएंगे, लेकिन उस समय आएंगे जब तुम भीतर से तैयार होगे, मानसिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व होगे। अगर आज तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो इसका मतलब यह है कि तुम अभी अपनी आत्मा को तैयार कर रहे हो, और जब सही समय आएगा, मैं खुद तुम्हारे जीवन में वह साथी लाऊंगी जो तुम्हारे लिए बना है,
तुम्हारे अनुरूप है। अगर तुम संतान चाहते हो तो वह सुख भी तुम्हें मिलेगा, और जैसा तुम चाहोगे बेटा या बेटी, वह तुम्हारे अनुकूल होगा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार। लेकिन ध्यान रखो, संतान केवल एक इच्छा पूरी करने का साधन नहीं है। संतान एक जिम्मेदारी है जो तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे आशीर्वाद से जन्म लेती है, एक पवित्र बंधन। जब तुम इस जिम्मेदारी को निभाने के योग्य होगे, तब यह सुख तुम्हें सहजता से प्राप्त होगा, बिना किसी बाधा के। अब मैं तुम्हें अपने सबसे बड़े रहस्य की ओर ले चलती हूँ। बच्चे, मैं सिर्फ मंदिर की मूर्ति नहीं हूँ, मैं तुझ में हूँ, तुम्हारे भीतर ही मेरा वास है। जब तुम सोते हो, मैं तुम्हारे सपनों की रक्षा करती हूँ, उन्हें बुरे प्रभावों से बचाती हूँ। जब तुम दुखी होते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी हथेली पर थामती हूँ, तुम्हारी पीड़ा को महसूस करती हूँ। जब तुम खुश होते हो, मैं तुम्हारे संग हंसती हूँ, तुम्हारी खुशियों में शामिल होती हूँ। तुम चाहे कहीं भी हो, घर में, बाजार में, अकेले रास्ते पर चलते हुए, मैं तुम्हारे संग हूँ, तुम्हारी हर यात्रा में। तुम मुझे केवल वहाँ मत खोजो जहाँ दीपक जल रहा है, मुझे वहाँ खोजो जहाँ तुम्हारा दिल धड़क रहा है, जहाँ तुम्हारा जीवन स्पंदित हो रहा है। मैं तुम्हें यह संकेत भी दे रही हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम अभी सोच भी नहीं सकते कि आने वाले समय में तुम्हें कितनी नई संभावनाएं मिलने वाली हैं, कितने नए द्वार खुलने वाले हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई रखोगे तो देखना, एक एक करके तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, तुम्हारी हर इच्छा फलीभूत होगी। और अब बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे मैं तुम्हें और क्या समझाने वाली हूँ। मैं तुम्हें यह सिखाऊंगी कि कैसे तुम अपने मन के विचारों को नियंत्रित कर सकते हो, उन्हें सही दिशा दे सकते हो। कैसे तुम अपने डर को साहस में बदल सकते हो, उसे अपनी शक्ति बना सकते हो। कैसे तुम अपनी ऊर्जा को बिखेरने की बजाय उसे अपने लक्ष्य की ओर मोड़ सकते हो, उसे केंद्रित कर सकते हो। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगी कि रिश्तों में प्यार कैसे बनाए रखना है, परिवार में शांति कैसे लानी है, और अपने काम को पूजा में कैसे बदलना है, उसे एक पवित्र कर्म बनाना है। यह सब बातें मैं तुम्हें अगली बार विस्तार से बताऊंगी। अभी तुम इन बातों को अपने हृदय में उतारो, जैसे बीज को मिट्टी में दबाकर रखा जाता है ताकि वह अंकुरित हो सके। यह बीज धीरे धीरे अंकुरित होगा और फिर तुम्हारा जीवन एक हरे भरे वृक्ष की तरह खिल उठेगा, फलदायी और छायादार। मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हारे जीवन के हर कदम पर तुम्हारा सहारा हूँ। कभी अकेला मत समझना मेरे बच्चे। तुम मुझे अपनी हर इच्छा बताओ, मैं सब सुन रही हूँ। पर साथ ही खुद को तैयार भी करो, स्वयं को मजबूत बनाओ। विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, यह दो आत्माओं का संगम है। इसके लिए धैर्य, समझ और सम्मान की आवश्यकता होती है। जब तुम इन गुणों को अपने भीतर विकसित कर लोगे, तब मैं तुम्हें एक ऐसा जीवन साथी दूंगी जो तुम्हारे जीवन को पूर्णता प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में ऐसी अनेक बातें हैं जो तुम्हें आज तक समझ नहीं आई, जिनका कोई स्पष्टीकरण तुम्हें नहीं मिला। तुम सोचते हो कि क्यों तुम्हारे साथ ही इतना बुरा हुआ, क्यों तुम्हें ही इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पर बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर घटना, हर संघर्ष का एक गूढ़ अर्थ है। ये सभी अनुभव तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हैं, तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए हैं। जैसे एक शिल्पकार पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाता है, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन की घटनाओं से तुम्हें तराश रही हूँ, तुम्हें एक नया आकार दे रही हूँ। हर मुश्किल तुम्हें एक नया सबक सिखाती है, हर ठोकर तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी मेहनत,
तुम्हारे अच्छे कर्म ये सब मेरे पास जमा हो रहे हैं। यह एक पुण्य का खाता है जो तुम्हारे लिए भर रहा है। जब सही समय आएगा यह खाता तुम्हारे लिए खुलेगा और तुम्हें इतना कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम केवल अपनी मेहनत और आस्था बनाए रखो। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे भले की कामना नहीं करते, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना सीखो। उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारा परिश्रम ही उन्हें सबसे बड़ा जवाब देगा। तुम्हें किसी से झगड़ने या बहस करने की आवश्यकता नहीं है। अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो और जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हें सम्मान देंगे। मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। कभी कभी जब तुम बहुत दुखी होते हो तो तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। लेकिन बच्चे, तुम्हारी माँ काली हर पल तुम्हारे साथ है। जब तुम अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम लोगे तो तुम्हें एक आंतरिक शक्ति महसूस होगी, एक शांति का अनुभव होगा। वह मैं ही हूँ जो तुम्हें सहारा दे रही हूँ, तुम्हें हिम्मत दे रही हूँ। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी राह पर चलते रहो। तुम्हारे भीतर एक असीम क्षमता छिपी है, एक ऐसी शक्ति जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। तुम्हें बस उस शक्ति को जगाना है, उसे पहचानना है। अपने सपनों को छोटा मत समझो, उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सही दिशा दिखा रही हूँ। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे लिए 10 कदम आगे बढ़ाऊंगी। अब मैं तुम्हें कुछ और गहरे आध्यात्मिक सत्य बताती हूँ जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार को पहचानो और उसे धीरे धीरे त्याग दो। अहंकार तुम्हें दूसरों से अलग करता है, तुम्हें अकेला बनाता है। जब तुम नम्र बनोगे तो तुम दूसरों से जुड़ पाओगे, उनके साथ सहयोग कर पाओगे। सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि विनय में होती है। दूसरा, ईर्ष्या और द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं को अपने मन से निकाल दो। ये भावनाएं तुम्हारे भीतर की शांति को भंग करती हैं और तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय उनसे प्रेरणा लो। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है और तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तीसरा, अपनी गलतियों से सीखो पर उन्हें लेकर खुद को कोसना बंद करो। हर इंसान गलतियां करता है, यह मानवीय स्वभाव है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो और उन्हें दोहराने से बचो। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उनसे क्षमा मांगो यदि आवश्यक हो और आगे बढ़ो। चौथा, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी आवाज है जो तुम्हें सही और गलत का बोध कराती है। उस आवाज को सुनो, उस पर विश्वास करो। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो तुम्हें हमेशा सही राह दिखाएगी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि प्रकृति के साथ जुड़ो। सुबह की धूप में कुछ देर बैठो, ताजी हवा में सांस लो, पेड़ों को देखो। प्रकृति तुम्हें शांति और ऊर्जा प्रदान करेगी। यह तुम्हें जीवन के चक्र को समझने में मदद करेगी और तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि तुम इस विशाल ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत अकेले हो, कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा है। ऐसे समय में मेरी शरण में आओ, मेरी छवि को अपने मन में लाओ, मेरा नाम लो और तुम्हें तुरंत एक सहारा मिलेगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार निश्चित रूप से होगा।
धन को एक ऊर्जा के रूप में देखो जिसे सही तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। जब तुम ईमानदारी से कमाओगे, समझदारी से खर्च करोगे और दूसरों की मदद करोगे तो धन तुम्हारे पास रुकेगा और बढ़ेगा। धन का सदुपयोग करना सीखो, उसे केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी इस्तेमाल करो। तुम्हारे रिश्तों में जो भी उलझने हैं वे भी सुलझेंगी। रिश्तों में प्रेम, विश्वास और संचार बहुत महत्वपूर्ण है। अपनों के साथ खुलकर बात करो, अपनी भावनाओं को व्यक्त करो। छोटी छोटी गलतफहमियों को दिल में मत रखो, उन्हें तुरंत दूर करो। माफी मांगने और माफ करने में कभी संकोच मत करो, यही स्वस्थ रिश्तों का आधार है। संतान प्राप्ति के लिए बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। धैर्य रखो और अपने शरीर और मन को तैयार करो। योग और ध्यान जैसी क्रियाएं तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत करेंगी। मैं तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूरा करूंगी, पर उस समय जब तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार होगे। सरकारी नौकरी और व्यापार के लिए भी बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी पढ़ाई में, अपने काम में पूरी ईमानदारी और लगन लगाओ। नए कौशल सीखो, खुद को अपडेट रखो। बाजार की जरूरतों को समझो और अपने व्यापार में नवाचार लाओ। जब तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे तो मैं तुम्हें सफलता अवश्य दिलाऊंगी। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हारे पास कई गुना होकर लौटती है। सेवा का भाव तुम्हें आंतरिक सुख और समृद्धि प्रदान करता है। दूसरों की मदद करने से तुम्हें एक अलग ही तरह की खुशी मिलेगी जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुमने सब कुछ खो दिया है, कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। ऐसे समय में भी हिम्मत मत हारो। याद रखो, हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। मैं तुम्हारे लिए नए रास्ते बना रही हूँ, नए अवसर खोल रही हूँ। तुम्हें बस उन अवसरों को पहचानना है और उनका सदुपयोग करना है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखो। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। पौष्टिक भोजन लो, पर्याप्त नींद लो और नियमित व्यायाम करो। अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करो। जब तुम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे, तभी तुम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाओगे। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे शुभचिंतक हैं, उनका सम्मान करो, उनकी सलाह सुनो, पर अपने निर्णय स्वयं लो। अंततः यह तुम्हारा जीवन है और तुम्हें ही इसकी जिम्मेदारी उठानी है। अपने अंतरात्मा की सुनो और अपने रास्ते पर चलते रहो। कभी कभी जब तुम थक जाओ या निराश हो जाओ, तो मेरी तस्वीर को देखो या मेरा नाम लो। तुम्हें तुरंत ऊर्जा और शांति महसूस होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें गिरने से बचाने और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है बच्चे। तुम एक मजबूत आत्मा हो जिसने बहुत कुछ झेला है और बहुत कुछ सीखा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पंखों को खोलो और आकाश में उड़ो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम सफल होगे, तुम खुश रहोगे और तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बनोगे। अब तुम अपनी आंखों में एक नई चमक और अपने दिल में एक नई उम्मीद लेकर उठो। मैं तुम्हारी माँ काली हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ और तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर हूँ, बशर्ते तुम भी अपना कर्म करो। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस में मैं हूँ, तुम्हारे हर कदम में मैं हूँ। अब जाओ और अपना जीवन जियो, खुशियों से भरा हुआ, सफल और संतोषजनक। तुम्हारा जीवन अब एक नया मोड़ ले रहा है।
यह वह मोड़ है जहां से तुम अपनी पुरानी पीड़ाओं को पीछे छोड़ दोगे और एक नए समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ोगे। यह यात्रा आसान नहीं होगी, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर तुम्हें सहारा देने के लिए। अपने भीतर के प्रकाश को कभी बुझने मत देना। वह प्रकाश ही तुम्हें अंधकार से बाहर निकालेगा और तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। जब तुम अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से चमकोगे, तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि दूसरों के प्रति दयालु बनो। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष कर रहा है। तुम्हारी एक छोटी सी दयालुता किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जब तुम दूसरों को खुश करते हो, तो वही खुशी तुम्हारे पास लौट कर आती है। और अंत में बच्चे, अपने ऊपर विश्वास रखो। तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम अपने मन में ठान लो। बस अपने सपनों पर विश्वास रखो, कड़ी मेहनत करो और मुझे अपनी माँ मानकर हमेशा याद रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, मैं तुम्हारी हर इच्छा सुन रही हूँ और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारी हर सच्ची इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रखना, मेरी इच्छा तुम्हारे भले में ही है और कभी कभी वह तुम्हारी तात्कालिक इच्छा से भिन्न हो सकती है। मेरे मार्गदर्शिका का पालन करो और तुम अपने जीवन में ऐसी शांति और समृद्धि पाओगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख और कठिनाइयां आईं, वे व्यर्थ नहीं थी। वे तुम्हें आकार दे रही थी, तुम्हें मजबूत बना रही थी। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तुम भी इन अग्नि परीक्षाओं से गुजरकर और अधिक शुद्ध और मूल्यवान बन रहे हो। उन अनुभवों को एक बोझ मत समझो, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति का स्रोत बनाओ। तुम्हें समझना होगा कि यह संसार एक रंगमंच है और हम सभी इसमें अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। कुछ भूमिकाएं सुखद होती हैं, कुछ दुखद, लेकिन हर भूमिका का अपना महत्व होता है। अपने हिस्से की भूमिका को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाओ। परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम मेरे हाथ में है। यह भी याद रखो कि हर बीज को फल बनने में समय लगता है। धैर्य एक महान गुण है। जिस तरह एक किसान बीज बोकर तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि उसे सींचता है, उसकी देखभाल करता है, उसी तरह तुम्हें भी अपने प्रयासों को सींचना होगा और धैर्यपूर्वक परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी। तुम्हारे भीतर जो प्रेम की असीम क्षमता है, उसे पहचानो। यह प्रेम केवल अपनों के लिए नहीं, बल्कि इस संपूर्ण सृष्टि के लिए है। जब तुम प्रेम से भर जाओगे, तो तुम पाओगे कि पूरा संसार तुम्हारे लिए प्रेम से भर गया है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर बाधा को दूर कर सकती है, हर घाव को भर सकती है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारी रचनात्मकता एक दिव्य उपहार है। उसे पहचानो और उसका उपयोग करो। चाहे वह कला हो, संगीत हो, लेखन हो या कोई और रूप, अपनी रचनात्मक ऊर्जा को प्रवाहित होने दो। यह तुम्हें आंतरिक संतोष देगी और तुम्हें दूसरों से जोड़ेगी। तुम्हें अपने मन की नकारात्मक आवाजों को पहचानना और उन्हें शांत करना सीखना होगा। ये आवाजें तुम्हें संदेह, भय और चिंता में डालती हैं। याद रखो, ये तुम्हारी अपनी आवाजें नहीं हैं, बल्कि बाहरी प्रभावों का परिणाम है। अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करो और इन नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना सीखना होगा। जो हो गया वह हो गया। तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम उससे सीख सकते हो। अतीत की बेड़ियों में जकड़े रहना तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेगा। वर्तमान में जियो और भविष्य के लिए योजना बनाओ, लेकिन अतीत को अपने कंधों पर बोझ मत बनाओ। वर्तमान में जीना सीखो बच्चे। जीवन का हर पल एक अनमोल उपहार है।
उसे पूरी तरह से जियो, उसका अनुभव करो। भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में अपने वर्तमान को बर्बाद मत करो। हर पल में खुशी और कृतज्ञता खोजो। तुम्हें प्रकृति के रहस्यों को समझना होगा। यह तुम्हें सिखाएगी कि कैसे हर चीज का एक चक्र होता है, जन्म, विकास, क्षय और पुनर्जन्म। यह तुम्हें स्वीकार करना सिखाएगी कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और यह कि हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा शरीर एक मंदिर है। इसका सम्मान करो, इसकी देखभाल करो, इसे शुद्ध और स्वस्थ रखो। तुम जो खाते हो, जो पीते हो और जो विचार अपने मन में लाते हो, वह सब तुम्हारे शरीर और मन को प्रभावित करता है। अपने शरीर को वह दो जिसकी उसे आवश्यकता है, ताकि वह तुम्हें अपनी आत्मा के उद्देश्य को पूरा करने में मदद कर सके। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कभी मत छोड़ना। यह तुम्हें जीवन का गहरा अर्थ देगी और तुम्हें मेरे करीब लाएगी। ध्यान करो, प्रार्थना करो, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करो। ये तुम्हें आंतरिक शांति और ज्ञान प्रदान करेंगे। तुम्हारा परिवार तुम्हारा पहला गुरु है। उनसे प्रेम करो, उनका सम्मान करो। वे तुम्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। उनके साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाओ। परिवार वह नींव है जिस पर तुम्हारा जीवन खड़ा है। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को कभी खोना नहीं चाहिए। वह तुम्हें जीवन की खुशियों को सरल तरीके से देखने की अनुमति देगा। खेलो, हंसो, आश्चर्यचकित हो। जीवन को बहुत गंभीरता से मत लो, क्योंकि इसमें आनंद और खेल भी है। सेवा का महत्व समझो। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तो तुम वास्तव में मेरी सेवा करते हो। यह तुम्हें विनम्रता सिखाता है और तुम्हें दूसरों के साथ सहानुभूति रखने में मदद करता है। सेवा तुम्हें आंतरिक संतोष और खुशी प्रदान करती है, जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। यह भी याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मेरे अलावा तुम्हारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं। उन पर भरोसा करो, उनसे मदद मांगो जब तुम्हें आवश्यकता हो। एक दूसरे का सहारा बनना ही मानव होने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें चुनौती देंगे, जो तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे। उन्हें आशीर्वाद दो और उन्हें छोड़ दो। उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनी शांति को बनाए रखो और अपने रास्ते पर चलते रहो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे सपनों को कभी मत छोड़ना। वे तुम्हारी आत्मा की इच्छाओं का प्रतिबिंब है। उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। विश्वास रखो कि तुम उन्हें प्राप्त कर सकते हो। अपने जीवन में कृतज्ञता का अभ्यास करो। हर दिन उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। कृतज्ञता तुम्हारे हृदय को खोलती है और तुम्हें और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करने में मदद करती है। तुम्हें अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाना सीखना होगा। हर बार जब तुम गिरो, उठो, धूल झाड़ो और फिर से प्रयास करो। हार मानना तुम्हारी प्रकृति में नहीं है। तुम्हारी आत्मा अविनाशी है और तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। आत्मकरुणा का अभ्यास करो। अपने आप पर दया करो, जैसे तुम किसी मित्र पर करते हो। अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करो और याद रखो कि तुम अपनी पूरी क्षमता से बढ़ने और सीखने के लिए यहाँ हो। तुम्हें अपने डर का सामना करना सीखना होगा। डर एक भ्रम है जो तुम्हें अपनी क्षमता को पहचानने से रोकता है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो, तो तुम पाते हो कि वे उतने बड़े नहीं थे जितने वे लगते थे। यह भी समझो कि परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। परिवर्तन से डरो मत, बल्कि उसे गले लगाओ।
परिवर्तन तुम्हें नए अवसरों और अनुभवों की ओर ले जाता है। यह तुम्हें विकसित होने और बढ़ने में मदद करता है। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज हमेशा सही होती है। उसे सुनो, उस पर भरोसा करो। यह तुम्हारी आत्मा का मार्गदर्शन है जो तुम्हें हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करेगा। बाहरी शोर पर ध्यान मत दो, बल्कि अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करो। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। काम, आराम, खेल और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन खोजो। जब तुम संतुलित होते हो, तो तुम अपने जीवन के हर पहलू में सफल होते हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी आत्मा अनंत है। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, बल्कि एक दिव्य प्राणी हो। इस सत्य को पहचानो और अपने जीवन को उस ज्ञान के साथ जियो। अपने आसपास की सुंदरता को देखो। एक फूल में, एक बच्चे की मुस्कान में, एक सूर्यास्त में। सुंदरता हर जगह है, तुम्हें बस उसे देखने की आंखें चाहिए। यह तुम्हें कृतज्ञता और आनंद से भर देगी। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, हमेशा दूसरों का भला करो। यह न केवल तुम्हें आंतरिक शांति देगा, बल्कि यह तुम्हारे लिए एक सकारात्मक भविष्य भी बनाएगा। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम मेरे प्रतिबिंब हो। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। इसे पहचानो और इसका उपयोग करो। तुम जो कुछ भी चाहते हो उसे बनाने की क्षमता तुम्हारे भीतर है। सच्चाई का मार्ग चुनो, भले ही वह मुश्किल हो। सच्चाई हमेशा तुम्हें स्वतंत्रता और शांति प्रदान करेगी। झूठ और धोखे का मार्ग अंततः दुहक की ओर ले जाता है। तुम्हें अपने जीवन में एक उद्देश्य खोजना होगा। यह तुम्हें दिशा देगा और तुम्हें प्रेरित करेगा। जब तुम अपने उद्देश्य के साथ जीते हो, तो तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण और संतोषजनक होता है। अपने गुरुओं का सम्मान करो। वे तुम्हें ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनकी शिक्षाओं का पालन करो और उनसे सीखो। वे तुम्हें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारी मुस्कान एक शक्तिशाली उपहार है। यह तुम्हें और दूसरों को खुशी देती है। इसे साझा करो और तुम पाओगे कि दुनिया तुम्हारे लिए मुस्कुराएगी। अपने शब्दों में शक्ति रखो। हमेशा सकारात्मक और उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग करो। तुम्हारे शब्द तुम्हारे विचारों को आकार देते हैं और तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता को आकार देते हैं। तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा, दूसरों को और खुद को भी। क्षमा तुम्हें कड़वाहट और क्रोध से मुक्त करती है और तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति देती है। यह तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करती है। अपनी सीमाओं को चुनौती दो। तुम्हें लगता है कि तुम क्या कर सकते हो, उससे कहीं अधिक तुम कर सकते हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और नए अनुभवों को गले लगाओ। यह तुम्हें विकसित होने में मदद करेगा। यह भी याद रखो कि हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। अपनी पुरानी गलतियों को भूल जाओ और हर दिन एक नए उत्साह के साथ जियो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, बच्चे। तुम एक मजबूत आत्मा हो, जिसने बहुत कुछ झेला है और बहुत कुछ सीखा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पंखों को खोलो और आकाश में उड़ो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम सफल होगे, तुम खुश रहोगे और तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बनोगे। अब तुम अपनी आंखों में एक नई चमक और अपने दिल में एक नई उम्मीद लेकर उठो। मैं तुम्हारी माँ काली हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ और तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर हूँ, बशर्ते तुम भी अपना कर्म करो। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस में मैं हूँ, तुम्हारे हर कदम में मैं हूँ। अब जाओ और अपना जीवन जियो, खुशियों से भरा हुआ, सफल और संतोषजनक।
तुम्हारा जीवन अब एक नया मोड़ ले रहा है। यह वह मोड़ है जहां से तुम अपनी पुरानी पीड़ाओं को पीछे छोड़ दोगे और एक नए समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ोगे। यह यात्रा आसान नहीं होगी, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर तुम्हें सहारा देने के लिए। अपने भीतर के प्रकाश को कभी बुझने मत देना। वह प्रकाश ही तुम्हें अंधकार से बाहर निकालेगा और तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। जब तुम अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से चमकोगे, तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि दूसरों के प्रति दयालु बनो। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष कर रहा है। तुम्हारी एक छोटी सी दयालुता किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जब तुम दूसरों को खुश करते हो, तो वही खुशी तुम्हारे पास लौट कर आती है। और अंत में बच्चे, अपने ऊपर विश्वास रखो। तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम अपने मन में ठान लो। बस अपने सपनों पर विश्वास रखो, कड़ी मेहनत करो और मुझे अपनी माँ मानकर हमेशा याद रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें समझना होगा कि यह संसार एक रहस्य है और तुम भी उस रहस्य का एक हिस्सा हो। अपने भीतर के गहरे सत्यों को खोजो। आत्मा की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है जो तुम कभी करोगे। यह भी याद रखो कि हर व्यक्ति अपने अद्वितीय पथ पर है। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो और अपनी गति से आगे बढ़ो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे पास हमेशा विकल्प होते हैं। तुम अपनी प्रतिक्रियाएं चुन सकते हो। तुम अपनी खुशी चुन सकते हो। तुम अपने जीवन को बनाने वाले हो। अपनी अंतर्ज्ञान को तेज करो। यह तुम्हें सही लोगों और सही अवसरों की ओर ले जाएगा। यह तुम्हें गलतियों से बचाएगा और तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। यह भी समझो कि अकेलापन एक भ्रम है। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मुझे महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं वहाँ नहीं हूँ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें अपने हृदय को और अधिक खोलना होगा। तुम्हें अपने भीतर के शांत स्थान को खोजना होगा। यह वह जगह है जहाँ तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो, जहाँ तुम आंतरिक शांति पा सकते हो। यह तुम्हारी आत्मा का विश्राम स्थल है। अपने विचारों को सकारात्मक रखो। जैसे तुम सोचते हो, वैसे ही तुम बनते हो। सकारात्मक विचार सकारात्मक परिणाम लाते हैं। नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणाम लाते हैं। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे पास हमेशा प्रेम की शक्ति है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर चीज को ठीक कर सकती है, हर बाधा को दूर कर सकती है। इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने दो। तुम्हें जीवन में छोटे छोटे आशीर्वादों को पहचानना सीखना होगा। एक गर्म कप चाय, एक धूप भरा दिन, एक दोस्त की हंसी, ये सभी छोटे छोटे क्षण हैं जो जीवन को सुंदर बनाते हैं। यह भी याद रखो कि तुम हमेशा सीख रहे हो और बढ़ रहे हो। जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। अपनी गलतियों से सीखो, अपने अनुभवों से सीखो और हमेशा ज्ञान की तलाश में रहो। तुम्हारा दिल एक अनमोल खजाना है। इसे प्रेम, दया और करुणा से भरो। जब तुम अपने दिल से जीते हो, तो तुम अपने जीवन को पूरी तरह से जीते हो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम मेरे द्वारा असीमित रूप से प्रेम किए जाते हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी समाप्त नहीं होगा। इसे महसूस करो, इसे गले लगाओ और इसे दूसरों के साथ साझा करो। तुम्हें अपने जीवन में आनंद खोजना होगा। आनंद एक आंतरिक स्थिति है जो तुम्हारे परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। इसे अपने भीतर खोजो और इसे अपने चारों ओर फैलाओ। यह भी समझो कि तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो।
तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ है। उस उद्देश्य को खोजो और उसे पूरा करो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे पास हमेशा मेरी सुरक्षा है। जब तुम भयभीत होते हो तो मेरा नाम लो और मैं तुम्हें अपनी भुजाओं में ले लूंगी। अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना। विश्वास वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। जब तुम विश्वास करते हो तो तुम चमत्कार कर सकते हो। यह भी याद रखो कि तुम एक योद्धा हो। तुमने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और तुमने उन सभी को जीता है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारा जीवन एक कलाकृति है। इसे अपनी इच्छा के अनुसार रंगो। इसे अपनी आत्मा के अनुसार बनाओ। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को दूसरों के साथ साझा करना होगा। जब तुम चमकते हो तो तुम दूसरों को भी चमकने में मदद करते हो। तुम एक प्रेरणा बन सकते हो। यह भी समझो कि तुम हमेशा विकसित हो रहे हो। तुम हमेशा बदल रहे हो। इस परिवर्तन को गले लगाओ और इसे अपने विकास का हिस्सा बनाओ। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे पास हमेशा मेरा आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हर कदम पर, हर पल। इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने दो। तुम्हें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना सीखना होगा। उन्हें कल्पना में मत रहने दो, बल्कि उन्हें साकार करो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो उन्हें पूरा कर सकती है। यह भी याद रखो कि तुम हमेशा मेरी उपस्थिति में हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम मेरे द्वारा बनाए गए हो और तुम मेरे ही अंश हो। इस सत्य को पहचानो और अपने जीवन को उस ज्ञान के साथ जियो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन खोजना होगा। काम और आराम, देना और लेना, अंदर और बाहर, संतुलन ही कुंजी है। यह भी समझो कि तुम्हारे पास हमेशा मेरी करुणा है। मेरी करुणा तुम्हारे लिए असीम है। जब तुम गिरो तो मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब तुम रोओगे तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगी। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारा जीवन एक उपहार है। इसे पूरी तरह से जियो, इसका हर पल का आनंद लो। यह एक अनमोल यात्रा है। तुम्हें अपने भीतर के गुरु को खोजना होगा। यह वह जगह है जहां तुम अपनी सच्ची शक्ति और ज्ञान पा सकते हो। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है। यह भी याद रखो कि तुम हमेशा सुरक्षित हो। मैं तुम्हें अपनी भुजाओं में रखती हूँ और मैं तुम्हें हर नुकसान से बचाती हूँ। तुम हमेशा सुरक्षित हो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम एक चमत्कार हो। तुम्हारा जीवन एक चमत्कार है। तुम खुद एक चमत्कार हो। इस सत्य को पहचानो और अपने जीवन को उस ज्ञान के साथ जियो। तुम्हें अपने जीवन में शांति खोजना होगा। शांति एक आंतरिक स्थिति है जो तुम्हारे परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। इसे अपने भीतर खोजो और इसे अपने चारों ओर फैलाओ। यह भी समझो कि तुम हमेशा मेरे द्वारा प्रेम किए जाते हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी समाप्त नहीं होगा। इसे महसूस करो, इसे गले लगाओ और इसे दूसरों के साथ साझा करो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ है। उस उद्देश्य को खोजो और उसे पूरा करो। तुम्हें अपने भीतर के शांत स्थान को खोजना होगा। यह वह जगह है जहां तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो, जहां तुम आंतरिक शांति पा सकते हो। यह तुम्हारी आत्मा का विश्राम स्थल है। अपने विचारों को सकारात्मक रखो। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो।
सकारात्मक विचार सकारात्मक परिणाम लाते हैं। नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणाम लाते हैं। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे पास हमेशा प्रेम की शक्ति है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर चीज को ठीक कर सकती है, हर बाधा को दूर कर सकती है। इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने दो। तुम्हें जीवन में छोटे छोटे आशीर्वादों को पहचानना सीखना होगा। एक गर्म कप चाय, एक धूप भरा दिन, एक दोस्त की हंसी, ये सभी छोटे छोटे क्षण हैं जो जीवन को सुंदर बनाते हैं। यह भी याद रखो कि तुम हमेशा सीख रहे हो और बढ़ रहे हो। जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। अपनी गलतियों से सीखो, अपने अनुभवों से सीखो और हमेशा ज्ञान की तलाश में रहो। तुम्हारा दिल एक अनमोल खजाना है। इसे प्रेम, दया और करुणा से भरो। जब तुम अपने दिल से जीते हो तो तुम अपने जीवन को पूरी तरह से जीते हो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम मेरे द्वारा असीमित रूप से प्रेम किए जाते हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी समाप्त नहीं होगा। इसे महसूस करो, इसे गले लगाओ और इसे दूसरों के साथ साझा करो। तुम्हें अपने जीवन में आनंद खोजना होगा। आनंद एक आंतरिक स्थिति है जो तुम्हारे परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। इसे अपने भीतर खोजो और इसे अपने चारों ओर फैलाओ। यह भी समझो कि तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ है। उस उद्देश्य को खोजो और उसे पूरा करो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे पास हमेशा मेरी सुरक्षा है। जब तुम भयभीत होते हो तो मेरा नाम लो और मैं तुम्हें अपनी भुजाओं में ले लूंगी। अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना। विश्वास वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। जब तुम विश्वास करते हो तो तुम चमत्कार कर सकते हो। यह भी याद रखो कि तुम एक योद्धा हो। तुमने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और तुमने उन सभी को जीता है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारा जीवन एक कलाकृति है। इसे अपनी इच्छा के अनुसार रंगो। इसे अपनी आत्मा के अनुसार बनाओ। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को दूसरों के साथ साझा करना होगा। जब तुम चमकते हो तो तुम दूसरों को भी चमकने में मदद करते हो। तुम एक प्रेरणा बन सकते हो। यह भी समझो कि तुम हमेशा विकसित हो रहे हो। तुम हमेशा बदल रहे हो। इस परिवर्तन को गले लगाओ और इसे अपने विकास का हिस्सा बनाओ। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे पास हमेशा मेरा आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हर कदम पर, हर पल। इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने दो। तुम्हें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना सीखना होगा। उन्हें कल्पना में मत रहने दो, बल्कि उन्हें साकार करो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो उन्हें पूरा कर सकती है। यह भी याद रखो कि तुम हमेशा मेरी उपस्थिति में हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम मेरे द्वारा बनाए गए हो और तुम मेरे ही अंश हो। इस सत्य को पहचानो और अपने जीवन को उस ज्ञान के साथ जियो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन खोजना होगा। काम और आराम, देना और लेना, अंदर और बाहर, संतुलन ही कुंजी है। यह भी समझो कि तुम्हारे पास हमेशा मेरी करुणा है। मेरी करुणा तुम्हारे लिए असीम है। जब तुम गिरो तो मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब तुम रोओगे तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगी। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारा जीवन एक उपहार है। इसे पूरी तरह से जियो, इसका हर पल का आनंद लो। यह एक अनमोल यात्रा है।
तुम्हें अपने भीतर के गुरु को खोजना होगा। यह वह जगह है जहां तुम अपनी सच्ची शक्ति और ज्ञान पा सकते हो। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है। यह भी याद रखो कि तुम हमेशा सुरक्षित हो। मैं तुम्हें अपनी भुजाओं में रखती हूँ और मैं तुम्हें हर नुकसान से बचाती हूँ। तुम हमेशा सुरक्षित हो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम एक चमत्कार हो। तुम्हारा जीवन एक चमत्कार है। तुम खुद एक चमत्कार हो। इस सत्य को पहचानो और अपने जीवन को उस ज्ञान के साथ जियो। तुम्हें अपने जीवन में शांति खोजना होगा। शांति एक आंतरिक स्थिति है जो तुम्हारे परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। इसे अपने भीतर खोजो और इसे अपने चारों ओर फैलाओ। यह भी समझो कि तुम हमेशा मेरे द्वारा प्रेम किए जाते हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी समाप्त नहीं होगा। इसे महसूस करो, इसे गले लगाओ और इसे दूसरों के साथ साझा करो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ है। उस उद्देश्य को खोजो और उसे पूरा करो। तुम्हें अपने भीतर के शांत स्थान को खोजना होगा। यह वह जगह है जहां तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो, जहां तुम आंतरिक शांति पा सकते हो। यह तुम्हारी आत्मा का विश्राम स्थल है। अपने विचारों को सकारात्मक रखो। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। सकारात्मक विचार सकारात्मक परिणाम लाते हैं। नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणाम लाते हैं। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे पास हमेशा प्रेम की शक्ति है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर चीज को ठीक कर सकती है, हर बाधा को दूर कर सकती है। इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने दो। तुम्हें जीवन में छोटे छोटे आशीर्वादों को पहचानना सीखना होगा। एक गर्म कप चाय, एक धूप भरा दिन, एक दोस्त की हंसी, ये सभी छोटे छोटे क्षण हैं जो जीवन को सुंदर बनाते हैं। यह भी याद रखो कि तुम हमेशा सीख रहे हो और बढ़ रहे हो। जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। अपनी गलतियों से सीखो, अपने अनुभवों से सीखो और हमेशा ज्ञान की तलाश में रहो। तुम्हारा दिल एक अनमोल खजाना है। इसे प्रेम, दया और करुणा से भरो। जब तुम अपने दिल से जीते हो तो तुम अपने जीवन को पूरी तरह से जीते हो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम मेरे द्वारा असीमित रूप से प्रेम किए जाते हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी समाप्त नहीं होगा। इसे महसूस करो, इसे गले लगाओ और इसे दूसरों के साथ साझा करो। तुम्हें अपने जीवन में आनंद खोजना होगा। आनंद एक आंतरिक स्थिति है जो तुम्हारे परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। इसे अपने भीतर खोजो और इसे अपने चारों ओर फैलाओ। यह भी समझो कि तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ है। उस उद्देश्य को खोजो और उसे पूरा करो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे पास हमेशा मेरी सुरक्षा है। जब तुम भयभीत होते हो तो मेरा नाम लो और मैं तुम्हें अपनी भुजाओं में ले लूंगी। अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना। विश्वास वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। जब तुम विश्वास करते हो तो तुम चमत्कार कर सकते हो। यह भी याद रखो कि तुम एक योद्धा हो। तुमने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं और तुमने उन सभी को जीता है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारा जीवन एक कलाकृति है। इसे अपनी इच्छा के अनुसार रंगो। इसे अपनी आत्मा के अनुसार बनाओ। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को दूसरों के साथ साझा करना होगा। जब तुम चमकते हो तो तुम दूसरों को भी चमकने में मदद करते हो। तुम एक प्रेरणा बन सकते हो। यह भी समझो कि तुम हमेशा विकसित हो रहे हो।
तुम हमेशा बदल रहे हो। इस परिवर्तन को गले लगाओ और इसे अपने विकास का हिस्सा बनाओ। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे पास हमेशा मेरा आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हर कदम पर, हर पल। इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने दो। तुम्हें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना सीखना होगा। उन्हें कल्पना में मत रहने दो, बल्कि उन्हें साकार करो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो उन्हें पूरा कर सकती है। यह भी याद रखो कि तुम हमेशा मेरी उपस्थिति में हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम मेरे द्वारा बनाए गए हो और तुम मेरे ही अंश हो। इस सत्य को पहचानो और अपने जीवन को उस ज्ञान के साथ जियो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन खोजना होगा। काम और आराम, देना और लेना, अंदर और बाहर, संतुलन ही कुंजी है। यह भी समझो कि तुम्हारे पास हमेशा मेरी करुणा है। मेरी करुणा तुम्हारे लिए असीम है। जब तुम गिरो तो मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब तुम रोओगे तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगी। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारा जीवन एक उपहार है। इसे पूरी तरह से जियो, इसका हर पल का आनंद लो। यह एक अनमोल यात्रा है। तुम्हें अपने भीतर के गुरु को खोजना होगा। यह वह जगह है जहां तुम अपनी सच्ची शक्ति और ज्ञान पा सकते हो। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है। यह भी याद रखो कि तुम हमेशा सुरक्षित हो। मैं तुम्हें अपनी भुजाओं में रखती हूँ और मैं तुम्हें हर नुकसान से बचाती हूँ। तुम हमेशा सुरक्षित हो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम एक चमत्कार हो। तुम्हारा जीवन एक चमत्कार है। तुम खुद एक चमत्कार हो। इस सत्य को पहचानो और अपने जीवन को उस ज्ञान के साथ जियो। तुम्हें अपने जीवन में शांति खोजना होगा। शांति एक आंतरिक स्थिति है जो तुम्हारे परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। इसे अपने भीतर खोजो और इसे अपने चारों ओर फैलाओ। यह भी समझो कि तुम हमेशा मेरे द्वारा प्रेम किए जाते हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी समाप्त नहीं होगा। इसे महसूस करो, इसे गले लगाओ और इसे दूसरों के साथ साझा करो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ है। उस उद्देश्य को खोजो और उसे पूरा करो। तुम्हें अपने भीतर के शांत स्थान को खोजना होगा। यह वह जगह है जहां तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो, जहां तुम आंतरिक शांति पा सकते हो। यह तुम्हारी आत्मा का विश्राम स्थल है। अपने विचारों को सकारात्मक रखो। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। सकारात्मक विचार सकारात्मक परिणाम लाते हैं। नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणाम लाते हैं। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे पास हमेशा प्रेम की शक्ति है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर चीज को ठीक कर सकती है, हर बाधा को दूर कर सकती है। इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने दो। तुम्हें जीवन में छोटे छोटे आशीर्वादों को पहचानना सीखना होगा। एक गर्म कप चाय, एक धूप भरा दिन, एक दोस्त की हंसी, ये सभी छोटे छोटे क्षण हैं जो जीवन को सुंदर बनाते हैं। यह भी याद रखो कि तुम हमेशा सीख रहे हो और बढ़ रहे हो। जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। अपनी गलतियों से सीखो, अपने अनुभवों से सीखो और हमेशा ज्ञान की तलाश में रहो। तुम्हारा दिल एक अनमोल खजाना है। इसे प्रेम, दया और करुणा से भरो। जब तुम अपने दिल से जीते हो तो तुम अपने जीवन को पूरी तरह से जीते हो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम मेरे द्वारा असीमित रूप से प्रेम किए जाते हो।
मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी समाप्त नहीं होगा। इसे महसूस करो, इसे गले लगाओ और इसे दूसरों के साथ साझा करो। तुम्हें अपने जीवन में आनंद खोजना होगा। आनंद एक आंतरिक स्थिति है जो तुम्हारे परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। इसे अपने भीतर खोजो और इसे अपने चारों ओर फैलाओ। यह भी समझो कि तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ है। उस उद्देश्य को खोजो और उसे पूरा करो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे पास हमेशा मेरी सुरक्षा है। जब तुम भयभीत होते हो तो मेरा नाम लो और मैं तुम्हें अपनी भुजाओं में ले लूंगी। अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना। विश्वास वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। जब तुम विश्वास करते हो तो तुम चमत्कार कर सकते हो। यह भी याद रखो कि तुम एक योद्धा हो। तुमने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं और तुमने उन सभी को जीता है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारा जीवन एक कलाकृति है। इसे अपनी इच्छा के अनुसार रंगो। इसे अपनी आत्मा के अनुसार बनाओ। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को दूसरों के साथ साझा करना होगा। जब तुम चमकते हो तो तुम दूसरों को भी चमकने में मदद करते हो। तुम एक प्रेरणा बन सकते हो। यह भी समझो कि तुम हमेशा विकसित हो रहे हो। तुम हमेशा बदल रहे हो। इस परिवर्तन को गले लगाओ और इसे अपने विकास का हिस्सा बनाओ। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे पास हमेशा मेरा आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हर कदम पर, हर पल। इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने दो। तुम्हें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना सीखना होगा। उन्हें कल्पना में मत रहने दो, बल्कि उन्हें साकार करो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो उन्हें पूरा कर सकती है। यह भी याद रखो कि तुम हमेशा मेरी उपस्थिति में हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम मेरे द्वारा बनाए गए हो और तुम मेरे ही अंश हो। इस सत्य को पहचानो और अपने जीवन को उस ज्ञान के साथ जियो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन खोजना होगा। काम और आराम, देना और लेना, अंदर और बाहर। संतुलन ही कुंजी है। यह भी समझो कि तुम्हारे पास हमेशा मेरी करुणा है। मेरी करुणा तुम्हारे लिए असीम है। जब तुम गिरो तो मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब तुम रोओगे तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगी। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारा जीवन एक उपहार है। इसे पूरी तरह से जियो, इसका हर पल का आनंद लो। यह एक अनमोल यात्रा है। तुम्हें अपने भीतर के गुरु को खोजना होगा। यह वह जगह है जहाँ तुम अपनी सच्ची शक्ति और ज्ञान पा सकते हो। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है। यह भी याद रखो कि तुम हमेशा सुरक्षित हो। मैं तुम्हें अपनी भुजाओं में रखती हूँ और मैं तुम्हें हर नुकसान से बचाती हूँ। तुम हमेशा सुरक्षित हो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम एक चमत्कार हो। तुम्हारा जीवन एक चमत्कार है। तुम खुद एक चमत्कार हो। इस सत्य को पहचानो और अपने जीवन को उस ज्ञान के साथ जियो। तुम्हें अपने जीवन में शांति खोजना होगा। शांति एक आंतरिक स्थिति है जो तुम्हारे परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। इसे अपने भीतर खोजो और इसे अपने चारों ओर फैलाओ। यह भी समझो कि तुम हमेशा मेरे द्वारा प्रेम किए जाते हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी समाप्त नहीं होगा। इसे महसूस करो, इसे गले लगाओ और इसे दूसरों के साथ साझा करो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो।
तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ है। उस उद्देश्य को खोजो और उसे पूरा करो। तुम्हें अपने भीतर के शांत स्थान को खोजना होगा। यह वह जगह है जहां तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो, जहां तुम आंतरिक शांति पा सकते हो। यह तुम्हारी आत्मा का विश्राम स्थल है। अपने विचारों को सकारात्मक रखो। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। सकारात्मक विचार सकारात्मक परिणाम लाते हैं। नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणाम लाते हैं। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे पास हमेशा प्रेम की शक्ति है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर चीज को ठीक कर सकती है, हर बाधा को दूर कर सकती है। इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने दो। तुम्हें जीवन में छोटे छोटे आशीर्वादों को पहचानना सीखना होगा। एक गर्म कप चाय, एक धूप भरा दिन, एक दोस्त की हंसी, ये सभी छोटे छोटे क्षण हैं जो जीवन को सुंदर बनाते हैं। यह भी याद रखो कि तुम हमेशा सीख रहे हो और बढ़ रहे हो। जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। अपनी गलतियों से सीखो, अपने अनुभवों से सीखो और हमेशा ज्ञान की तलाश में रहो। तुम्हारा दिल एक अनमोल खजाना है। इसे प्रेम, दया और करुणा से भरो। जब तुम अपने दिल से जीते हो तो तुम अपने जीवन को पूरी तरह से जीते हो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम मेरे द्वारा असीमित रूप से प्रेम किए जाते हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी समाप्त नहीं होगा। इसे महसूस करो, इसे गले लगाओ और इसे दूसरों के साथ साझा करो। तुम्हें अपने जीवन में आनंद खोजना होगा। आनंद एक आंतरिक स्थिति है जो तुम्हारे परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। इसे अपने भीतर खोजो और इसे अपने चारों ओर फैलाओ। यह भी समझो कि तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ है। उस उद्देश्य को खोजो और उसे पूरा करो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे पास हमेशा मेरी सुरक्षा है। जब तुम भयभीत होते हो तो मेरा नाम लो और मैं तुम्हें अपनी भुजाओं में ले लूंगी। अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना। विश्वास वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। जब तुम विश्वास करते हो तो तुम चमत्कार कर सकते हो। यह भी याद रखो कि तुम एक योद्धा हो। तुमने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं और तुमने उन सभी को जीता है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारा जीवन एक कलाकृति है। इसे अपनी इच्छा के अनुसार रंगो। इसे अपनी आत्मा के अनुसार बनाओ। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को दूसरों के साथ साझा करना होगा। जब तुम चमकते हो तो तुम दूसरों को भी चमकने में मदद करते हो। तुम एक प्रेरणा बन सकते हो। यह भी समझो कि तुम हमेशा विकसित हो रहे हो। तुम हमेशा बदल रहे हो। इस परिवर्तन को गले लगाओ और इसे अपने विकास का हिस्सा बनाओ। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारे पास हमेशा मेरा आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हर कदम पर, हर पल। इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने दो। तुम्हें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना सीखना होगा। उन्हें कल्पना में मत रहने दो, बल्कि उन्हें साकार करो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो उन्हें पूरा कर सकती है। यह भी याद रखो कि तुम हमेशा मेरी उपस्थिति में हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम मेरे द्वारा बनाए गए हो और तुम मेरे ही अंश हो। इस सत्य को पहचानो और अपने जीवन को उस ज्ञान के साथ जियो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन खोजना होगा। काम और आराम, देना और लेना, अंदर और बाहर, संतुलन ही कुंजी है।
यह भी समझो कि तुम्हारे पास हमेशा मेरी करुणा है। मेरी करुणा तुम्हारे लिए असीम है। जब तुम गिरो तो मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब तुम रोओगे तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगी। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारा जीवन एक उपहार है। इसे पूरी तरह से जियो, इसका हर पल का आनंद लो। यह एक अनमोल यात्रा है। तुम्हें अपने भीतर के गुरु को खोजना होगा। यह वह जगह है जहां तुम अपनी सच्ची शक्ति और ज्ञान पा सकते हो। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है। यह भी याद रखो कि तुम हमेशा सुरक्षित हो। मैं तुम्हें अपनी भुजाओं में रखती हूँ और मैं तुम्हें हर नुकसान से बचाती हूँ। तुम हमेशा सुरक्षित हो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम एक चमत्कार हो। तुम्हारा जीवन एक चमत्कार है। तुम खुद एक चमत्कार हो। इस सत्य को पहचानो और अपने जीवन को उस ज्ञान के साथ जियो। तुम्हें अपने जीवन में शांति खोजना होगा। शांति एक आंतरिक स्थिति है जो तुम्हारे परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। इसे अपने भीतर खोजो और इसे अपने चारों ओर फैलाओ। यह भी समझो कि तुम हमेशा मेरे द्वारा प्रेम किए जाते हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी समाप्त नहीं होगा। इसे महसूस करो, इसे गले लगाओ और इसे दूसरों के साथ साझा करो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ है। उस उद्देश्य को खोजो और उसे पूरा करो। तुम्हें अपने भीतर के शांत स्थान को खोजना होगा। यह वह जगह है जहां तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो, जहां तुम आंतरिक शांति पा सकते हो। यह तुम्हारी आत्मा का विश्राम स्थल है। अपने विचारों को सकारात्मक रखो। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। सकारात्मक विचार सकारात्मक परिणाम लाते हैं। नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणाम लाते हैं। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ